Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ़ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस इस तरह से है कि आफ्टर द 10-10 पोर्टल आपके पर्सन की फीलिंग्स में क्या चेंजेस आएंगे। चाहे आप किसी भी इंसान के लिए इनको देख रहे हैं ऑब्वियसली, चाहे वो कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, वो किसी के लिए भी हो सकता है। इस दौरान हम देखेंगे, आप मैरिड भी हो सकता है, आप अपने पार्टनर के लिए देख रहे हो, आउट ऑफ मैरिज रिलेशनशिप हो सकता है। लेट्स फाइंड आउट इनके इंटेंशंस किस तरह से परिवर्तन होगा या नहीं होगा। इनके दिल में जो भी है, ठीक है, आपको नज़र में आ जाएगा। एंड डेफिनेटली 10-10 पोर्टल ऐसा पोर्टल होता है, इससे पहले मैंने जो रीडिंग दिया है वो आई बटन पे जा रहा होगा, सब प्लीज़ देख लीजिएगा। वो रिलेटेड टू आपके करियर, प्रोफेशन, ओवरऑल सब कुछ है वहाँ पे। लव लाइफ रिलेशनशिप भी है, बट आज के रीडिंग स्पेसिफिकली द करेंट फीलिंग्स एंड द बिग डिसीजन चेंजेस आफ्टर द 10-10 पोर्टल। 10 का नंबर जो है आप जानते ही है, इट ऑलवेज इंडिकेट्स द एंडिंग्स एंड बिगिनिंग्स। ख़त्म फिर शुरुआत, ख़त्म फिर शुरुआत। यहाँ पे आपकी ज़िंदगी में क्या नए परिवर्तन आएंगे ड्यू टू योर पार्टनर, ठीक है। उनके मन में क्या परिवर्तन हो सकता है, उनके जो ख्वाहिश है किस तरह से होंगे, वो क्या बड़े फैसले ले सकते हैं। लेट्स फाइंड आउट गाइस। टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें @Sudakshana1369 एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन threads at Sudakshana1369। let's find out guys। यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स, प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में उनके पार्टनर जो है, क्या वो फैसला लेने वाले हैं, क्या फैसला होने वाला है, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स, प्लीज़ गाइड करें। आई डू थिंक सो आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा इस वक्त जो है, अगर आप इस वक्त रीडिंग को देख रहे हो, दे आर क्वाइट इरिटेटेड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। वो बिल्कुल सही मूड पर तो नहीं दिखाई दे रहा है, जैसे कुछ चीज़ें हैं जैसे चुभ रहा है उनको। जैसे होता है ना कि कभी कभार हम कंफर्टेबल ब्लैंकेट यूज़ करते हैं, ठीक है, सर्दी के समय पर फिर भी कुछ ना कुछ अगर इश्यूज़ होते हैं ब्लैंकेट के साथ, उस रजाई के साथ, उसमें कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि ज़रूर चुभेगा, ठीक है। तो वो हम उसको और यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि बात होता है ठंडी का। ठंडी के समय पर अगर हम सही तरह से ब्लैंकेट ओढ़ ही नहीं पाए तो उसका क्या फ़ायदा। तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आप यहाँ पे इस तरह का शेप बहुत ही डिफरेंट, देखो एक डायमंड शेप्स आ रहे हैं। आपके पर्सन हो सकता है बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक किस्म के इंसान हो, मतलब हमेशा ये पैसे, ऑलवेज रन फॉर मनी, रेपुटेशन, फेम, नेम तो सही है, बट पैसा के अलावा जैसे इनको कुछ दिखता ही नहीं है। शायद आपके पर्सन इस तरह से सोचे कि फ़ायदा क्या है इतना रोज़गार करने का, जब मेरे पास ऐसा कोई साथी ही ना हो, ठीक है, जो मेरे दर्द को बांटे या मुझे ना समझे। इन दैट केस आई डू फाइंड कि अगर आपके पर्सन इन एनी केस आपको छोड़ के चले गए थे, या रिफ्यूज़ हुआ था, रिलेशनशिप टूट चुका था, या आप ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ है लेकिन फिर भी कमियां हैं, फिर भी दूरियां बहुत ज़्यादा है, एक ही कमरे के अंदर छत के तले रहते हो, फिर भी बहुत डिफरेंसेस है। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है लाइक यू नो व्हाट, यहाँ पे देखो द इजिप्शियन एंक यहाँ पे आया है। अगर हम इसको छोड़ देते हैं, इजिप्शियन एंक, दिस इज़ अ हेल्थ सिंबल। बेसिकली मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यस, कैन यू सी द ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर, यहाँ पे किस तरह से रिबन्स जैसा फॉर्म हो रहा है। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि देयर विल बी डेफिनेटली अ स्ट्रॉन्ग चेंज इन द मोटिव, मतलब उनके मोटिव में काफ़ी चेंज होगा। अगर आपके पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप जो है अच्छा ही है, कुछ बुरा नहीं है उसमें, तो मुझे इस तरह से महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं पे ये इंसान जो है और भी रिलेशनशिप को एक बेटर फॉर्म में लेके जाने की कोशिश करेंगे।
जिस तरह से हम हमेशा सोचते हैं कि हमारे साथ किसी का भी रिश्ता हो, लेकिन वो हमेशा जो उसका फाउंडेशन रहे, जो उसकी बुनियाद रहे, वो हिले ना कभी भी, वो अटूट रहे पहले से ही एकदम लास्ट तक। ठीक है, तो उसी तरह से आप चाहते थे रिलेशनशिप हो, लेकिन ये इंसान जो है बेसिकली उस रिलेशनशिप को जैसे मेंटेन कर ही नहीं पाए। ठीक है, बट अगर आप उनके साथ अभी कांटेक्ट में हो और अच्छा चल रहा है, तो ये इंसान लगातार कोशिश करेंगे कि इस रिलेशनशिप को टूटने किसी भी एंगल से ना दे। ओके, लेट मी सी मोर। ऑलराइट, आई डू फाइंड अ ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर ओवर। आपके पर्सन स्कॉर्पियो हो सकते हैं, एरीज हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पर्सन। आपके पर्सन के काफ़ी नेटवर्क्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं ये इंसान, लेकिन है इनमें काफ़ी ज़्यादा गुरूर है। मैं बोलूँगी नहीं कि गुरूर नहीं है, गुरूर है। काफ़ी ज़्यादा बुली भी करते हैं लोगों को। ठीक है, अपने काम काज की जगह पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, जो अननेसेसरी होना नहीं चाहिए। ये इंसान को रियलाइजेशन होगा कि जिस वक्त किसी को अकेला करने में जो दुखद घटनाएं होते हैं, ठीक है, वो उनके साथ जब रिपीट होगा ये सिचुएशन, तो मुझे डेफिनेटली दिख रहा है कि उनको फ़र्क पड़ेगा। देन दे विल रियलाइज दैट व्हाट इज़ द डायमंड ऑफ देयर लाइफ। उनकी अभी जो ख्वाहिशें हैं या उनकी अभी जो आरजू है आपके, और मुझे दिख रहा है कि आफ्टर दिस 10-10 पोर्टल इट विल लाइक ग्रो मच मोर स्ट्रोंगर देन एवर बिफोर। और भी पोजेसिव ये होना शुरू करेंगे। अगर आप इनके साथ कांटेक्ट में भी नहीं हो, तो मुझे यहाँ पे इस तरह से महसूस हो रहा है कि दिस पर्सन विल लाइक, यू नो व्हाट, दे विल ट्राई टू कन्विंस यू सो दैट दे कैन कम बैक टू योर लाइफ। ये आपके ज़िंदगी में वापस आ जाए। ठीक है, ये और भी कोशिश करेंगे, ये और भी ट्राई करेंगे, ये अटेम्प्ट करेंगे, आपको कॉल बैक कर सकते हैं वो, इस तरह से मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, ऑल राइट, नाउ लेट मी देखो यहाँ पे ब्लेस ऑल द व्यूअर्स। यहाँ पे इस तरह से जो शेप देखो, जैस्मिन फ्लावर्स की यहाँ पे जो शेप आ रहा है, एक फ्रैगनेंट, एक ऐसा रिलेशनशिप, देखो 4 लीफ क्लोवर भी है यहाँ पे। आई डू फाइंड लाइक दैट कि ये रिलेशनशिप मुझे दिख रहा है भले ही टूट चुका था, बट यहाँ पे इस तरह से मुझे महसूस ज़रूर हो रहा है कि देयर विल बी सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन योर लाइफ। कैन यू कैप्चर द इमेज? ये इमेज अगर आप कैप्चर करो तो मुझे इस तरह से दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे एक जो रूट है पेड़ का, ये काफ़ी मजबूत है और ये ऊपर तक जा रहा है। सो आई डू थिंक सो दैट योर रिलेशनशिप विद ईच अदर विल ग्रो रैपिडली। और मुझे ये भी ऐसा मानना है कि कहीं ना कहीं पे आपका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है इस रिलेशनशिप में। इस चीज़ को वो रियलाइज़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हम तो कार्ड से भी देखेंगे ना, राइट? ओके, सो फॉर प्रॉपर वेरिफिकेशन लेट्स गो फॉर द कार्ड्स। ओके, सो यूनिवर्स विद गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में उनके पार्टनर जो है आफ्टर द 10-10 पोर्टल क्या बदलाव हो सकते हैं, प्लीज़ बताइए यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स, प्लीज़ गाइड करें। द लवर्स, ओके, द पेज ऑफ वैंड्स, यस व्हाई नॉट, किंग ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, 6 ऑफ वैंड्स। ठीक है, सो बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि भले ही उनकी ज़िंदगी में कोई दूसरी औरत या दूसरा मर्द या कोई भी हो, अगर ये इंसान कुछ और ऑप्शंस के लिए भी टटोल रहे हैं, सो मुझे नहीं दिखता है कि वो वहाँ तक एक्सेस कर पाएंगे। दिस पर्सन विल बी मोर इंटरेस्टेड इन यू। उनका आपके तरफ अटेंशन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे उनको लग सकता है कि आप अचानक से कैसे बदल गए। आपको हो सकता है कि ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिल रहा होगा या आपको ज़्यादा ही आप अपने करियर में स्टेबिलिटी की तरफ जाते हुए देखो 10-10 ही है। हो सकता है कि अक्टूबर के बाद आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा स्टेबिलिटी आ रहा है।
देखो टाइमलेस है, राइट, एनी टाइम इट इज़ पॉसिबल। हो सकता है कि वो देख कर उनको बहुत जेलसी फील हो, उनको ऐसा लग रहा है सब लोग तो आपके दीवाने हैं तो वो क्यों नहीं। सो बेसिकली दे विल बी वेरी पॉजिटिव ऑफ यू, दे विल चेंज देयर कोर्स ऑफ डायरेक्शन। वो अपना जो डायरेक्शन जिस तरफ से ले रहे थे उसको बदल देंगे, आपको हासिल करने की कोशिश करेंगे 100%। एंड डेफिनेटली विथ स्ट्रॉन्ग मोटिव भी उनका दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मैं कुछ ही लोगों के लिए बोलना चाहती हूँ, प्लीज़ बी ऑल्सो अवेयर कि ये इंसान जो आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं, क्या उसके पीछे कारण आपके वेल्थ, आपके प्रॉपर्टी, आपकी रेपुटेशन तो नहीं है। ये भी आप लोग को देखना पड़ेगा। सो दिस इज़ where I'm ending the reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me, guys. Love you a lot. Take care of yourself and bye. And please make sure you comment in the comment section. ठीक है, कमेंट सेक्शन पे लिखिए बहुत कुछ, और वहाँ पे ज़रूर लिखिएगा कि आपको किस तरह के वीडियोस चाहिए, करंट फीलिंग्स में क्या होगा, क्या आपको कौन कौन सा पर्टिकुलर टॉपिक चाहिए, आप लिख सकते हैं। एंड क्लेम द रीडिंग स्ट्रांगली। थैंक यू सो मच, गाइज।